Hello students, welcome to Sacred Heart online computer class. This is your computer teacher Himani Messi, and today we are going to start a new chapter, lesson 6, slide organization in PowerPoint. Although PowerPoint templates provide impressive pre-designed slides, you may still need to make changes in your presentation. Editing a slide involves adding, deleting and rearranging slides, changing backgrounds and layouts, inserting text box, etc. Contents of the existing slide can also be changed. Now, templates, we know this thing very well that templates are the pre-designed slides. हमारे पास ये pre-designed स्लाइड्स होती हैं जिनको कि हम अपने प्रेजेंटेशंस में यूज़ कर सकते हैं. इन डिज़ाइंस को हम अपनी स्लाइड्स पे अप्लाई कर सकते हैं. नाउ इनको अप्लाई करने के बाद हमारी हेडिंग, जो टेक्स्ट होता है, स्टाइल, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर सब कुछ चेंज हो जाता है. बट इसके बाद भी हमें अपनी स्लाइड में बहुत सारी चीज़ों को एडिटिंग करना होता है. जैसे हम कुछ और टेक्स्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, या हम किसी को डिलीट करना चाहेंगे, या हम किसी चीज़ का स्टाइल चेंज करना चाहेंगे. ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो चेंजेस होते हैं, ये हमारे प्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. इसमें से हम कभी कभी जो हमारी एग्जिस्टिंग स्लाइड्स होती हैं, जो हमारी स्लाइड्स को हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके होते हैं, उन स्लाइड्स पे भी हम चेंजेस करना चाहते हैं. सो चेंजिंग द स्लाइड लेआउट, ये सब चेंजेस हम कैसे करते हैं, हम इस चैप्टर में यहाँ पे सीखेंगे. स्लाइड लेआउट refers to the way things are arranged on a slide. A layout contains placeholder which hold text, titles, bulleted list and slide content such as tables, charts, pictures, shapes and clip art. Each time when you insert a new slide, you can choose a layout that matches your requirement. Now, the layout can be modified either in the normal view or the slide sorter view. नाउ जो स्लाइड लेआउट्स क्या होता है, स्लाइड लेआउट्स इट रिफर्स द अरेंजमेंट ऑफ द स्लाइड, कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अपनी स्लाइड पे यूज़ करना चाहते हैं उसको स्लाइड पे आपको कैसे अरेंज करना है, वो स्लाइड लेआउट कहलाता है. इसमें जो लेआउट्स होते हैं, इसमें आपके प्लेस होल्डर्स होते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ टाइटल्स ऐड करते हैं, कहीं पे टैग्स ऐड करते हैं, कहीं पे आपकी बुलेटेड लिस्ट ऐड होती है, कहीं पे आप टेबल इंसर्ट करेंगे, कहीं चार्ट, पिक्चर्स. इन सब चीज़ों को मिला के, इन सब ऑब्जेक्ट्स को मिला करके हमारी एक स्लाइड रेडी होती है. तो वो प्लेस होल्डर्स वो जगह होती है या वो कॉलम्स होते हैं जहाँ पे हम इन सब ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं, ये होल्ड करते हैं स्लाइड पे. जब भी हम कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, उस स्लाइड के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक न्यू लेआउट को सिलेक्ट करना पड़ता है. ये लेआउट डिपेंड करता है कि हम उस स्लाइड पे किस तरह के डिज़ाइन या किस तरह के इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं. हमें उस स्लाइड को किस टॉपिक पे बेस करके, क्या थीम है हमारी, उसके लिए रेडी करना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने लेआउट को यूज़ करते हैं या चेंज करते हैं. जो लेआउट आप मॉडिफाई कर सकते हैं वो या तो आप नॉर्मल व्यू या फिर हम स्लाइड सॉर्टर व्यू में जा कर के इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. एंड फॉर टू डू दिस, क्लिक ऑन द व्यू टैब एंड सिलेक्ट द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन. सबसे पहले हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम स्लाइड सॉर्टर बटन पे क्लिक करेंगे. चूज़ द स्लाइड हुज लेआउट यू वांट टू चेंज. अब उस स्लाइड को हम सिलेक्ट करेंगे जिसके लेआउट को हमें चेंज करना है. क्लिक ऑन द लेआउट बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब. ना होम टैब पे जाके जो स्लाइड्स ग्रुप में लेआउट बटन है, उस बटन पे हम जा कर के क्लिक करेंगे, जैसे कि हम अपने लेआउट्स को इंसर्ट करते हैं. द लेआउट ड्रॉप डाउन लिस्ट विल ओपन विद वेरियस लेआउट्स. सिलेक्ट द लेआउट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. द टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्लाइड विल बी रीअरेंज ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चोजन लेआउट. अब जैसे ही आप लेआउट बटन पे क्लिक करेंगे, ढेर सारे लेआउट जो है उसकी पूरी एक लिस्ट ओपन हो जाएगी. उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी लेआउट को आप चेंज करके यूज़ करना चाहते हैं, उस लेआउट पे आप क्लिक करिए. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड स्लाइड है उसका जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा और उसकी जगह जो न्यू लेआउट है वो वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज rearranging slide in the outline tab. To change the order of the slide from one position to another in the outline tab, follow these steps. Now, जब हम अपने प्रेजेंटेशन को डेवलप करते हैं तो हम अलग अलग स्लाइड्स को डिज़ाइन करते जाते हैं. बट आफ्टर कंप्लीशन
हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी स्लाइड का जो सीक्वेंस है वो ठीक है कि नहीं है। हम कभी कभी स्लाइड्स को आगे पीछे करना चाहते हैं कि उनके सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं। तो ये सीक्वेंस को चेंज हम कहाँ करते हैं, हम आउटलाइन टैब में जाके करते हैं, और इसके लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लिक ऑन द नॉर्मल बटन लोकेटेड ऑन द व्यू टैब। जो व्यू टैब है वहाँ पे जाके सबसे पहले हम नॉर्मल बटन मीन्स नॉर्मल व्यू पे हम क्लिक करेंगे। इफ़ नीडेड चूज़ द आउटलाइन टैब टू डिस्प्ले द आउटलाइन ऑफ द टेक्स्ट इन द स्लाइड्स। अगर ज़रूरी होगा तो हम क्या करेंगे, आउटलाइन टैब पे क्लिक करें, जिससे कि क्या होगा कि हमारे जो टेक्स्ट है, जो स्लाइड का टेक्स्ट है, उसका आउटलाइन जो है हमें किसमें, पेन में दिखाई देगा। Select the slide icon of the slide you want to move। उसके बाद जो स्लाइड आपको मूव करनी है उस स्लाइड के आइकन पे क्लिक कर दीजिए। देन ड्रैग द स्लाइड टू अ न्यू लोकेशन। उसके बाद उस स्लाइड को ड्रैग करते हुए न्यू लोकेशन पे लेके जाइए, और हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर्स एज यू ड्रैग द स्लाइड एज शोन इन द फिगर 6.2। When the horizontal line reaches to the desired location, release the mouse। जैसे ही हम उसको ड्रैग करने स्टार्ट करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो उसके नीचे वो क्या होगी, वो दिखाई देने लगेगी, और जैसे ही आप उसको मूव करके ले जाएंगे वो लाइन उसके संग संग रहेगी, और डिज़ायर्ड प्लेस पे पहुंचने के बाद माउस के बटन को रिलीज़ कर दीजिए, और क्या होगा कि आपकी जो स्लाइड है वो ड्रैग होकर के न्यू लोकेशन पर आ जाएगी। द स्लाइड मूव्स टू द न्यू लोकेशन। जो स्लाइड है वो मूव होकर के कहाँ आ चुकी है, अब न्यू लोकेशन पे आ गई है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड्स की सीक्वेंस को हम सिंपली रीअरेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप के मेथड को यूज़ करते हैं। नाउ रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। हम अपनी स्लाइड्स की सीक्वेंस को दो ही जगह पे चेंज करते हैं, एक नॉर्मल व्यू और दूसरा स्लाइड सॉर्टर व्यू। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू रीअरेंज देम इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू। फर्स्ट क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर व्यू बटन ऑन द व्यू टैब। व्यू टैब पे जाके सबसे पहले हम स्लाइड सॉर्टर बटन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द स्लाइड दैट यू वांट टू मूव। अब जिस स्लाइड को आपको मूव करना है उस स्लाइड पे आप क्लिक कीजिए, उसे सिलेक्ट कीजिए। देन ट्रैक द स्लाइड, selected slide to a new location। A vertical bar appears next to the slide where the slide is moved। यहाँ पे आप क्लिक करके और उस स्लाइड को ड्रैग करके जो न्यू लोकेशन है वहाँ पे जा करके आप उसको लीव कर दीजिए। जैसे आप बटन को लीव करेंगे तो जो स्लाइड होगी वो प्रीवियस लोकेशन से न्यू लोकेशन पे से ड्रैग और ड्रॉप होकर के वो चेंज हो जाएगा, और जब आप मूव करेंगे तो उसके साइड में एक वर्टिकल बार, रेड कलर का वर्टिकल बार अपेयर होगा जो कि उसकी पोजीशनिंग को शो करेगा, जिससे के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्लेस पे ला करके आपको आपकी स्लाइड को ड्रॉप करना है। सो दीज आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस क्लास। We'll continue this chapter in our next class. Till then, stay safe and goodbye.